हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर साथी व्हाट्सएप सीआरएम सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने समझा कि फ्लैश ब्रॉडकास्ट और शेड्यूल ब्रॉडकास्ट में क्या डिफरेंस होता है। किसी भी तरह का ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है अपने कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करना। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हमें सीआरएम में अपने कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट करा सकते हैं, और अगर हमारे पास एक एक्सटर्नल डेटा है कस्टमर्स का एक एक्सेल फाइल में, टेक्स्ट फाइल में या सीएसवी फॉर्मेट में, तो किस तरह से हम उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले हमने 1 to 1 सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये 5 ऑप्शन हमको मिलते हैं। इस वीडियो में हम 1 to 1 के बारे में बात करेंगे। तो 1 to 1 का मतलब होता है कि जब आप इंडिविजुअल को मैसेज भेजना चाहते हैं, ग्रुप्स को मैसेज नहीं भेजने आपको, आप इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेजना चाहते हैं। इसके लिए हम अपने कॉन्टैक्ट की डिटेल्स कैसे इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। तो एक तरीका है मैनुअल। अगर आप मैनुअली नंबर्स टाइप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर अलॉन्ग विद द कंट्री कोड यहाँ पे टाइप कर देना है। एक नंबर टाइप हो गया। अब हम दूसरा नंबर टाइप करना चाहते हैं, यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे और अगेन अपना दूसरा नंबर टाइप करना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक तरीका है। सेकंड वे आउट, हम अपने कॉन्टैक्ट से नंबर्स यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर हम उनमें से कुछ नंबर्स इंपोर्ट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हम उसको टिक कर सकते हैं, और कुछ नहीं, हमें यहाँ पे सेव कर लेना है। तो हमारे कॉन्टैक्ट्स देखिए यहाँ पे आ गए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जितने कॉन्टैक्ट्स हैं सबको हमें मैसेज भेजना है तो हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमारे मैसेजेस जाना उनको, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। बट मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको अभी के लिए डिलीट कर दूंगा। फिर हम इस ड्रॉप डाउन में देखते हैं और क्या ऑप्शन है हमारे पास कॉन्टैक्ट इंपोर्ट कराने के लिए। तो हम ग्रुप कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करा सकते हैं। तो अगर आप किसी ग्रुप्स में मेंबर हैं तो आप उन ग्रुप्स के कॉन्टैक्ट्स को भी मैसेज भेज सकते हैं। देखिए ये एक बहुत टफ काम है वैसे। नहीं तो क्या होगा कि आपको ग्रुप्स में जा करके उसका डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा किसी टूल के थ्रू, या फिर आप मैनुअली वो सारे नंबर्स निकालोगे। यहाँ पे आपको ये इनबिल्ट मेथड मिलता है। आप ग्रुप को सिलेक्ट करिए और उसमें जो भी कॉन्टैक्ट्स उस ग्रुप में होंगे वो यहाँ पे सारे के सारे आपके सामने आ जाएंगे। आप उनको मैसेज भेजना स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियोस पे बताया था कि हम जो टैब्स बनाते हैं, अगर हम सिर्फ उन कस्टमर्स को मैसेज भेजना चाहते हैं जो हमारे टैब्स में मार्क्ड हैं, तो हम उस टैब को सिलेक्ट करके भी उन कस्टमर्स को मैसेज भेजना स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक टैब सिलेक्ट कर लिया, इसको मैं सेव करूंगा। इस टैब से रिलेटेड जो भी नंबर्स मेरे पास सेव है वो यहाँ पे आ जाएंगे और हम इनको मैसेज भेजना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास, जैसे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील करते हो और आप किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हो अपनी मार्केटिंग मैसेज के थ्रू, तो आपने वो टैब बनाया, उस टैब में उन कस्टमर्स को पहले मार्क करके रखा होगा। अब यहाँ पे आप सिंपली वो टैब सिलेक्ट कर लो। टैब सिलेक्ट कर लोगे तो उसमें जो भी कॉन्टैक्ट्स आपके मार्क्ड होंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएंगे और आप उनको मैसेज भेज सकते हो। इसके बाद आता है कैनबैन बोर्ड, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर आता है हमारे लेबल्स के कॉन्टैक्ट। सिमिलर टू टैब्स, अब व्हाट्सएप बिजनेस हमको लेबल लगाने का ऑप्शन देता है अपने कॉन्टैक्ट्स में। पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि व्हाट्सएप में जो लेबल्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। आप सिर्फ 20 लेबल्स ही यूज कर सकते हो। आपको पता होगा कि व्हाट्सएप बिजनेस भी हमको ऑप्शन देता है लेबल करने का अपने कस्टमर को। जैसे मैंने टैब्स के बारे में आपको बताया, तो टैब्स में जैसे हम अपने कस्टमर्स को मार्क कर सकते हैं, वैसे ही व्हाट्सएप बिजनेस हमको इनबिल्ट फीचर देता है लेबल्स का, कि आप लेबल लगा दो अपने कस्टमर्स को ताकि आपके लिए फिल्ट्रेशन आसान हो जाए। बट मैं आपको बता दूं टैब्स और लेबल में डिफरेंस क्या है, कि व्हाट्सएप बिजनेस के जो लेबल है वो लिमिटेड है 20 लेबल्स तक। अगर आप 20 लेबल्स के बाद एक भी लेबल और क्रिएट करने जाओगे तो आपको मना कर देगा क्लियरली। अब अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स में डील कर रहे हो, 10, 20, 50 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास ऑलरेडी, तो आपके लिए 20 लेबल्स बहुत ही कम हो जाते हैं। इसीलिए ये लिमिटेशन को ब्रेक करने के लिए ही इस सीआरएम में टैब का फीचर डाला गया, ताकि आप रिस्ट्रिक्ट ना हो जाओ 20 लेवल्स पे। आपकी बिजनेस की परेशानी को यहाँ पे खत्म किया गया है, और ये इंटेंशनली टैब का फीचर यहाँ पे डाला गया है टू ब्रेक द लिमिटेशन ऑफ 20 लेबल्स जो व्हाट्सएप हमको वैसे देता है। पर यहाँ पे अगर आपने कुछ लेबल्स भी लगा रखे हैं तो आप उस कॉन्टैक्ट्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो मैसेज भेजने के लिए। देखिए मेरे यहाँ पे लेबल्स के कॉन्टैक्ट्स भी आ चुके हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ये सारा कुछ हटा देता हूँ। इसके अलावा अगर आपके पास एक्सेल में या टेक्स्ट फाइल में या सीएसवी फाइल में आपकी
कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑलरेडी है या कस्टमर्स लिस्ट ऑलरेडी है जिसे आप इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना चाहते हो, तो ये अपलोड का बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, अपनी फाइल टाइप चूज करोगे कि आप एक्सेल आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हो या फिर CSV करना चाहते हो या टेक्स्ट फाइल करना चाहते हो। जो भी आप करते हो सिलेक्ट, उसकी एक सैंपल फाइल यहाँ पे आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। इस सैंपल फाइल को आप ओपन करोगे, इसमें जो फॉर्मेट दिया गया है उस फॉर्मेट में अपने नंबर्स इंपोर्ट कर दोगे और उस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दोगे। अपलोड कैसे करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारी जो फाइल है उसको पिक करके हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अभी जो मैंने फाइल इंपोर्ट की है उसमें कोई नंबर्स थे नहीं, तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं, डोंट वरी। बट अगर उसमें कुछ भी नंबर्स होते तो यहाँ पे मेरा डेटा ऑटोमेटिकली पिक हो जाता। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस फंक्शन को। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम साथ में आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको एनीडेस्क के थ्रू दे देंगे। तो समराइज करता हूं मैं, इस वीडियो में हमने ये समझा कि हम ब्रॉडकास्ट करने के लिए अपने कॉन्टैक्ट्स को इस CRM में कैसे ला सकते हैं। या हम मैनुअली नंबर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स में से नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने ग्रुप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप के नंबर्स को टारगेट करना चाहते हैं तो अपने टैब सिलेक्ट कर सकते हैं और टैब्स में जितने भी कॉन्टैक्ट्स मार्क्ड होंगे वो सारे के सारे हमारे इंपोर्ट हो जाएंगे। अपने लेबल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उन लेबल्स में जो कॉन्टैक्ट्स मार्क होंगे वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल डेटाबेस ऑलरेडी मौजूद है तो हम एक्सेल फाइल, टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल के थ्रू यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा कि 1-to-1 कॉन्टैक्ट्स के लिए हम कैसे अपने कॉन्टैक्ट को यहाँ पे इस CRM में इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ आती है इस फंक्शन को समझने के लिए, आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको आपकी प्रॉब्लम का बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देंगे। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं अगली वीडियो में ब्रॉडकास्टिंग के एक नए फीचर के साथ।